हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसका क्लर्क और प्रूफ रीडर का एग्जाम हुआ था 28 को, उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और यहाँ पर हम जनरली जो है वो आपके कट ऑफ मार्क्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखो, आउट ऑफ 97 जो है वो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स थे, मतलब जो रिजल्ट आया है वो आउट ऑफ 97 आया है। और मेंस के बारे में भी मैं आपको मेंस का सिलेबस भी बताऊंगा। जिन बच्चों का क्लियर हुआ है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्री में आपको जो है वो ग्रुप मिलने वाला है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अनरिजर्व्ड की बात करें तो टोटल जो पोस्टें थी वो 12 थी। 12 के लिए जो है वो एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल 80 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 12 इंटू 6 72 और प्लस 8 जो कि आपके टाई हुआ है, मतलब कि जिनके नंबर सेम थे उनको जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल स्टूडेंट जो है वो 80 12 सीट्स के लिए जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग भी होगी, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 82 इसमें, ठीक है। दो बच्चों के 82 है, फिर 80 80 79 76 66 करके उसी तरीके से जो आपके फाइनल जो है जहां पे कट ऑफ सेट हुई है, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं, वो है आपकी 73, ठीक है। अनरिजर्व की कितनी है? 73। यहां पर बहुत बच्चों के 73 भी है, ये आप यहां पर याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एससी की बात करें, एससी की टोटल सीट्स थी 2, 14 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। वैसे होने थे 12 12 प्लस 2 जो कि टाई के कारण जो है वो सिलेक्ट किए गए। हाईएस्ट है 85 एससी की। और जो बिल्कुल मतलब कि बॉटम में है, मतलब कि जहां से कट ऑफ लगी है, वो है आपकी एससी की 71, ठीक है, आउट ऑफ 97। फिर बात करें एसटी की, एसटी की एक पोस्ट थी। एक पोस्ट पर जो है वो आपके 10 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। 6 होने थे, 4 टाई के कारण। सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो थे एसटी में वो 72 थे। और जो लोएस्ट रहे हैं वो रहे हैं आपके 69, ठीक है, यानी कि 69 और उससे एबव वाले सिलेक्ट किए गए हैं। फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, टोटल पोस्टें 2 थी, 13 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है जी। और यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के 79 थे। और जो लोएस्ट गए हैं वो गए हैं आपके, मतलब जहां से आप सिलेक्ट किए गए हैं वो है आपका 72, ठीक है। तो ये जनरली आपकी जो है वो कट ऑफ रही है। और इसके अलावा जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा आपका मेंस का, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे थे सर मेंस का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, एक बार उसके बारे में भी बता देना। तो देखो, मेंस में जो है वो आपके 100 मार्क्स के जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपको जो है वो यहाँ पर टाइम मिलेगा, जिसमें जो है वो आपको एस्से इन इंग्लिश, इंग्लिश में एस्से जो है वो आप कितने 300 वर्ड का आपको 20 नंबर का आएगा। हिंदी में 20 वर्ड का एस्से, मतलब 300 वर्ड का एस्से आएगा 20 नंबर का। ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, जिसमें 10 सेंटेंसेज होंगे पैराग्राफ फॉर्मेट में, इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स की। हिंदी टू इंग्लिश सेम, जिसमें 10 सेंटेंसेस हो गए 20 मार्क्स का। और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक है जी। तो ये होगा आपका रिटर्न। रिटर्न के ऊपर ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे याद रखिएगा, जिनका भी क्वालिफाई हुआ है कि रिटर्न आपको क्वालिफाई करेंगे तो इसी के ऊपर मेरिट जो है वो आपकी लगेगी। तो आगे बढ़ू इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको 1 रुपया भी देना है, जिसमें, और टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिनका भी जो है वो प्री क्लियर हुआ है वो वहां पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के मैं कोई ना कोई मटेरियल जो है वो रिवीजन का देता रहूंगा एचपी हाई कोर्ट के लिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिंक मैंने डाल दिया है, उसको जाकर जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि भाई आपकी 20 नंबर की क्या हो गई, इंग्लिश का एस्से हो गया, 20 नंबर का हिंदी का हो गया, ठीक है। जनरली इसमें जो टॉपिक आते हैं वो ट्रेंड में जो टॉपिक रहे हैं वो आते हैं, ठीक है, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड। और इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा, जैसे किसी चीज के ऊपर बात करें उससे रिलेटेड डेटा के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आपको जो है वो पता होना जरूरी है, तो आपके ज्यादा मार्क्स बनने के चांसेस होते हैं। फिर ट्रांसलेशन में अगर आप थोड़े हैवी वर्ड यूज करोगे तो भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और कंप्यूटर का बेसिक से आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। 45%, 45% मार्क्स जो है वो आपके क्वालिफाइंग के लिए हैं। बट याद रखिएगा कि आपको जो है वो टॉप पे आना है, मतलब कि आपका जो है वो मेरिट के बेसिस पर जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद जो है वो आपका क्या होगा, इसके बाद आपका जो है वो कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, ठीक है जी। कंप्यूटर टेस्ट में आपकी जो है वो 30 वर्ड पर मिनट जो है वो स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है जी। 10% मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पर अलाउ है। और आपको जो है वो 10 मिनट ही यहाँ पर दिए जाएंगे।
एक चीज याद रखिएगा भाई, एचपी हाई कोर्ट वालों के दिमाग का कोई पता नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, आपने कुछ एग्जाम में देखा होगा डिस्ट्रिक्ट वाले में, चाहे मान लीजिए कि भाई जो आपका रिटर्न होता है जिस दिन, उसी दिन जो है वो आपकी टाइपिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इस बार भी हो, बट बहुत सारे फेयरली चांसेस, मतलब बहुत रेयर चांसेस बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप जो है वो टाइपिंग की भी तैयारी कर लो। एक एक पैराग्राफ डेली टाइप कर लो, अपनी स्पीड ही तो बढ़ानी है, उसमें क्या ही जाता है। ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपको करनी है। तो ये आपका जनरल सा जो है वो सिलेबस रहने वाला है, और बाकी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप फ्री में आपका कुछ नहीं जा रहा है। आप जाकर वहां पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो कंटेंट है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज जो है वो आप उसको कर सके। बाकी ऐसे भी मैं दूंगा ट्रेंडिंग टॉपिक पे, हिंदी में भी दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा, पैराग्राफ भी दूंगा ट्रांसलेशन में, कंप्यूटर के भी मिलेंगे, सब कुछ वहां पर आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी जिसका क्लियर हो है कमेंट करके जरूर बताइएगा।